हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 एक्सरसाइज 1.5 सवाल नंबर 2। आज हम इसको हल करेंगे। सवाल में पढ़ के सुना देता हूँ। जब भी आप सवाल करने बैठें तो किताब जरूर लेके बैठा करें, जिससे आप सवाल उसमें देख सकें। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। मैंने इसमें दो सवाल लिखे हैं। सवाल नंबर 2 का पहला सवाल और दूसरा सवाल, इनको हमें सरल करना है। सवाल नंबर 2 का पहला सवाल है 3 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट में है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 2 प्लस अंडर रूट 2 ब्रैकेट 1। इसको हमें हल करना है। ये बीच में कोई निशान नहीं होता, तो इसका मतलब है इसका गुणा इससे हो रहा है। तो हम करते कैसे हैं स्टूडेंट्स? तो यहाँ हमने 3 लिख लिया है और इस 3 को लिखने के बाद में पूरी संख्या हम उतार लेते हैं। 2 प्लस अंडर रूट 2, फिर हमने ये प्लस अंडर रूट 3 यहाँ लिख लेते हैं इसके पीछे, और ये पूरी की पूरी संख्या यहां लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है ये मैं बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि इस संख्या से इस पूरी संख्या में गुणा करना है, इस संख्या से प्लस अंडर रूट 3 से पूरी संख्या में गुणा करना है। हम इससे गुणा करते हैं, 3 दूनी 6। अब 3 का गुणा इससे करेंगे तो देखिए, ये अगर अंडर रूट के अंदर होता तो अंडर रूट वाले से अंडर रूट के अंदर गुणा हो जाती है, लेकिन ये अंडर रूट में नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट संख्या है, तो ये संख्या अंडर रूट के आगे लग जाएगी। ये इस तरीके से आ जाएगा। यानी 3, अगर यहाँ कोई संख्या होती है तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ कोई संख्या नहीं है, इसलिए 3 एकम 3 ये ऐसे ही आ गया। प्लस अब हम इस संख्या का गुणा इसमें करेंगे, तो देखिए यहाँ पे अंडर रूट 3 है, लेकिन ये 2 कंप्लीट है, तो ये संख्या इसके आगे आ जाएगी। तो 2 अंडर रूट 3, फिर हमने 3 का गुणा अंडर रूट 2 से करना है। जब अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 2 से करना है, तो ये भी अंडर रूट में है और ये भी अंडर रूट में है, तो 3 दूनी 6, यानी प्लस 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 होता है अंडर रूट 6। इस तरीके से ये सवाल आपका आ गया है, इसका यही आंसर भी है। इसी तरीके से हम इसे देखते हैं, ये 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3। आपने देखा एक प्लस का एक माइनस का, इससे हमें एक फार्मूला याद आ रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a प्लस बी और a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यदि आपको फार्मूला याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि फार्मूला याद नहीं है तो मैं यहाँ फार्मूला लिख दे रहा हूँ। a का स्क्वायर यानी ये a है, ये b है, और ये a है, ये b है, तो हम क्या करेंगे 3 का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। b का मतलब है चाहे इसे ले लो चाहे आप इसे ले लो, तो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे या होल स्क्वायर करेंगे तो ये निकल कर क्या आएगा, 3 3 9 माइनस, जब अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर होता है तो होता क्या है देखिएगा, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, इसका इस स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 बार लिख दो। जब इसे 2 बार लिखा जाता है तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाता है और 3 का गुणा हो जाता है, 3 3 9, यानी अंडर रूट का मान होता है 1/2। अगर आप ऐसे भी नहीं सीखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, 3 की घात 1/2 गुणा 3 की घात 1/2, तो 1/2 और 1/2 बराबर क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं, तो 3 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 3 का हाफ और हाफ हो जाता है 1। तो 1 के मान को हम कभी किसी की घात 1 नहीं लगाते, इसलिए 3 भी लिखते हैं। तो आप यहाँ ये समझ सकते हैं कि अंडर रूट को कैसे हटाते हैं और क्यों हटता है अंडर रूट। अंडर रूट अगर स्क्वायर में है तो अंडर रूट हट जाता है और जो अंदर संख्या होती है वो वैसी की वैसी आ जाती है। तो यहाँ 3 आ गया, 9 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 6। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर दूसरे का तीसरा सवाल देखते हैं। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर दे रखा है। ये सवाल इस सूत्र के मुताबिक हो सकता है, फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं। अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस क्या हो गया, 2 सूत्र में था, फार्मूले में था, a का मान हो गया, इसे a कहते हैं इसे b कहते हैं। a का मान हो गया अंडर रूट 5 और b का मान हो गया अंडर रूट 2 इक्वल, अगर देखिए किसी का वर्ग होता है तो अंडर रूट हट जाता है, तो यहाँ 5 बचा, प्लस इसका भी अंडर रूट हट गया क्योंकि वर्ग है, तो 2 बचा, प्लस यहाँ 2 का 2 रहेगा, और ये अंडर रूट के अंदर वाली संख्याओं का आपस में गुणा हो जाता है, तो 5 दूनी 10, ये अंडर रूट ऊपर से लग जाएगा, 5 और 2 7, 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, ये इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से सवाल नंबर चौथा देखेंगे, दूसरे का चौथा। इसमें देखिए अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 है।
अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले तो वहां तो सूत्र में प्लस दिया था, यहाँ बाद में माइनस था, यहाँ तो सूत्र कैसे लगेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये पूरा का पूरा पद आगे और ये पीछे भी जा सकता है। यानी कि मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूं, आपको लिखना नहीं है, केवल समझना है, सवाल हल करना है बस। a माइनस बी और a प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तरीके कुछ भी हो, सवाल वैसे ही निकलेगा। देखिए माइनस आगे, प्लस बीच में इधर आ गया है, और ये पूरा का पूरा ऐसे ही लिख दिया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम डायरेक्ट करते हैं इस सवाल को, हम डायरेक्ट, मान लो ये लाइनें नहीं होती तो हम डायरेक्ट यहाँ से ही करते हैं। तो बराबर अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब आप ये भी कह सकते हैं माइनस क्यों आया, माइनस मैंने बताया कि फार्मूले में भी है, और जब भी संख्या एक जैसी हो ब्रैकेट के अंदर, और प्लस और माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो इसका मतलब है माइनस का ही चिन्ह आता है बीच में। तो यह क्या हो गया, इसका जैसे ही वर्ग हटाएंगे तो यहाँ 5 बचेगा, माइनस इसका वर्ग हटेगा तो ये 2 अंडर रूट हट जाएगा, ये 2 का 2 आ जाएगा, 5 में से 2 गया 3। इस प्रकार से इसका आंसर भी आ गया। यदि स्टूडेंट्स चैनल पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।